और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की आ रही है हाथरस से। देखिए, बड़ी जानकारी है, बाबा और आयोजकों को लेकर जानकारी। उनकी खोज के लिए पुलिस की अलग अलग टीम्स को लगाया गया है। पुलिस की टीम्स लगातार छापे मार रही है ताकि बाबा और सत्संग के आयोजकों को पकड़ा जा सके। बाबा की तलाश के लिए एसटीएफ भी लगाई जाएगी और जी न्यूज की एक बड़ी टीम ग्राउंड पर डिप्लॉयड है। हमारे साथ प्रमोद शर्मा है, मुझे जानकारी मिल रही है कि वो हाथरस से रिपोर्ट करें। एक और रिपोर्टर मेरे साथ है, उनसे अपडेट लूंगी। प्रमोद, हाथरस से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। एसटीएफ जो है मामले की जांच कर सकती है, जिम्मा उसको सौंपा जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल, बाबा कहां है, आयोजक सत्संग के कहां है? देखिए, बिल्कुल पुलिस इस वक्त जो जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे उनको ढूंढ रही है और वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि इस मामले में सीधे तौर पे आयोजकों की जो है गलती वो पुलिस के सामने आई है कि उन्होंने जो पुलिस को जो जानकारियां दी थी वो जानकारियां गलत दी थी। यानी कि जितनी संख्या में जो उनके अनुयायी आने थे उसकी सही जानकारी नहीं दी थी। जो परमिशन ली गई थी वो सिर्फ 80,000 जो अनुयायी हैं वो आने वाले थे और उसी हिसाब से फिर उन्होंने इंतज़ाम नहीं किए थे। काफ़ी चीज़ें जो है लिखित में जब एसडीएम से परमिशन ली गई थी तो वो बताई गई थी, जबकि उसके उलट हुआ कुछ और। तो सीधे तौर पर जो लापरवाही आयोजकों की तरफ से की गई है उसको लेकर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होगी और उसमें बाबा का रोल क्या रहता है, क्योंकि ये पूरी घटना तब हुई है जब बाबा वहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी से चले गए थे। जो पूरा जो समागम था वो ख़त्म हो गया था और उसके पीछे जो है जो लोग थे वो उनके पैरों की धूल लेने के लिए, जो फूल हैं वो लेने के लिए वो पीछे भाग रहे थे और अचानक से जो भगदड़ मच गई थी आपके पास मैनपुरी जाना होगा। साथ ही साथ खबर मिल रही है कि शिवांक मिश्रा जल्द आश्रम पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो आश्रम पहुंचेंगे उनके पास हम तुरंत जाएंगे। इस बीच मैं मैनपुरी जा रही हूं, वहां से हमारे साथ नीतीश पांडे। नीतीश, आपके पास मैनपुरी से क्या ब्रेकिंग अपडेट है, बताइए। सीधे तस्वीरें दिखाता हूं निधि। देखिए, इस वक्त मैं आश्रम के गेट के बाहर मौजूद हूं और ये गेट अभी बंद है। जिस तरह से यहां पर सूचना है कि बाबा 2:30 से 3 के बीच में आए, तो एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये सामने कहा जाता था कि जब भी बाबा इस आश्रम की ओर आते थे तो यहां पर रंगोली बनाई जाती थी। ये फूलों की रंगोली आपको दिखाई दे रही होगी और ये रंगोली अभी भी उस स्थिति में है जो इस बात की गवाही दे रही है कि बाबा इस आश्रम तक पहुंचे थे। लेकिन सवाल एक और है कि जब आश्रम के भीतर बाबा का प्रवेश होता है तो उसके बाद बाहर निकलते हुए बाबा को कोई नहीं देखता है। अब बाबा आखिर कैमरों से क्यों भाग रहे हैं, बाबा आखिर प्रशासन से क्यों भाग रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। आपके शिष्यों की मौत हुई, आपके आश्रम में जिस वक्त आयोजन हुआ, जिस वक्त आपके प्रवचन का आयोजन हुआ, उस वक्त कहीं ना कहीं अव्यवस्था की स्थिति है। अगर आप अपने शिष्यों के, आप अपने अनुयायियों के शुभचिंतक होते तो सामने आकर उनकी इस पीड़ा में अपनी कहीं ना कहीं सहभागिता प्रस्तुत करते, उनको आगे बाबा बढ़कर फरार सहयोग करते हुए क्योंकि देखे जाते। आयोजक फरार है और इसीलिए बहुत सारे सवाल हैं। शिवांक हमारे साथ है। शिवांक, पुलिस का पहरा बहुत गहरा है, कई थानों की पुलिस की तैनाती है। आश्रम के बाहर और आश्रम के अंदर सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। बड़ी टीम्स सिक्योरिटी पर्सनल्स की वहां पर डिप्लॉयड है। आप जहां पर हैं वहां की तस्वीर दिखाइए, हालात बताइए। शिवांक जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त ये दूसरा गेट है आश्रम का। आश्रम में वहां 2 गेट हैं, एक गेट के ऊपर नीतीश वहां पर आपको दिख रहे थे, ये दूसरा गेट है। दोनों गेट से बाबा को बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। 2:30 बजे जब बाबा की एंट्री हुई थी तब तो बाबा को सबने देखा, लेकिन बाबा बाहर यहां से निकलते हुए किसी ने भी नहीं देखा। और ये आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए कि बाबा के जो अनुयायी हैं वो अभी भी यहां पर मौजूद हैं। जब बाबा हाथरस की तरफ निकले थे तब यही गाड़ियों का काफिला था, यही सारे लोग थे जो बाबा के साथ गए थे। लोग भी हैं, गाड़ियों का काफिला भी है, सिर्फ बाबा नहीं मिल रहे हैं या बाबा सामने नहीं आ रहे हैं प्रशासन के और मीडिया के। जिस तरह से स्थिति हुई, बाबा खुद को भगवान का रूप बताते हैं, अपने उन लोगों को, अपने अनुयायियों को अपना भक्त बताते हैं, लेकिन जब भक्तों के जान चली गई तब बाबा मिलने तक नहीं गए। ये स्थिति है यहाँ पर कि बाबा छुपकर बैठे हुए हैं। कहाँ पर हैं बाबा, ना अपनी कोई जानकारी दे रहे हैं, ना ही बाबा सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर मैनपुरी के इस आश्रम में, जिसे बाबा ने बीचों बीच बनवाया था और पिछले 1 महीने से
बाबा यहीं पर ही रह रहे थे। इसे बाबा अपना प्रस्थान आश्रम बोलते थे कि जब भी बाबा का मन प्रवचन करने का नहीं होता था या जब भी बाबा की इच्छा नहीं होती थी तब वो यहाँ पर आकर आराम करते थे। ये स्थिति है इस वक्त यहाँ पर आश्रम की। अंदर से गेट लॉक कर दिया गया है। जब हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, तो ना ही कोई बात कर रहा है और ना ही अंदर से गेट खुल रहा है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मीडिया की एंट्री प्रोहिबिटेड है, यानी कि जो मीडिया है उसको जाने से रोका जा रहा है, इस पर क्या जानकारी है? हालांकि जी न्यूज इस खबर पर बना रहेगा लगातार और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी न्यूज पर जारी लगातार। शिवांग बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मीडिया की अंदर एंट्री बैन है, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उसके अलावा एक और तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं सामने प्रशासन की भी जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और स्थिति ये है कि जब गांव के अंदर आने की जो सड़क है उसके अंदर गाड़ियों का भी प्रवेश नहीं है। फिर चाहे आप मीडिया से हो चाहे आप आम लोगों का तो प्रवेश भी सस्ते से नहीं दिया जा रहा है और मीडिया की गाड़ियों का भी प्रवेश नहीं दिया। तो वैसे में देखिए यही सवाल है कि जिस तरह से कल रात में सीओ साहब आए थे, उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल शिवांक, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आप आश्रम के बाहर की जो व्यवस्था है, पुलिस की कितनी तैनाती है, बाबा कहां पर है, आयोजक कहां पर है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। इस बीच प्रमोद जो है वहां पर मौजूद है जहां पर तमाम जख्मी लोगों को, अनुयायियों को रखा गया, उनका इलाज चल रहा है। प्रमोद, आपकी कोशिश लगातार जारी है कि आप अस्पताल के अंदर प्रवेश कर पाएं, लोगों से उनका हाल जान पाएं। क्या जानकारी, क्या तस्वीरें वहां से बताइए और दिखाइए भी प्रमोद। देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले हमने यहाँ के मेडिकल स्टाफ से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ से जितनी भी बॉडी थी उनको हाथरस के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और जितने भी क्रिटिकल जो पेशेंट थे उनको अलीगढ़ शिफ्ट कर दिया है, रेफ़र कर दिया है यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ पे आप कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था है वो आप ये देख सकते हैं कि कितनी तादाद में ये ट्रॉमा सेंटर है हाथरस का यहाँ पर लेके आए गए थे। जो इन स्ट्रेचर्स पे ही जो सारे जो जख्मी और जितनी भी बॉडी थी उनको इस हॉस्पिटल के अंदर लाया गया था, प्राथमिक उपचार दिया गया था और जिसको जहाँ जगह मिल रही थी उनको वहाँ पे रखा गया था। उसके बाद जब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे कि इतनी तादाद में जो है जख्मी लोग यहाँ पर आ रहे थे, तो उसके बाद प्रमोद, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं चाहूंगी जी न्यूज के दर्शक जो लगातार रात से अब तक इस खबर पर बने हैं वो जानना चाहेंगे डेथ टोल कितना पहुंच गया है। प्रमोद, देखिए अभी तक डेथ टोल जो है वो 116 ही है। उसके बाद अभी तक डेथ टोल के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई, क्योंकि कई सारे ऐसे अभी भी जख्मी थे जिनका इलाज चल रहा था। अलग अलग हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। ये कुछ अलीगढ़ में है, कुछ एटा के हॉस्पिटल में है, कुछ कासगंज में है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी रेफर किया गया था। लेकिन जो डेथ टोल जो आधिकारिक तौर पे आया था वो 116 लोगों का ही अभी तक आया था। बिल्कुल प्रमोद, इस खबर पर जी न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। शिवांक, मैं लौटूंगी आपके पास, नीतीश आपके पास तुरंत आऊंगी। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के जो अनुयायी हैं उनके पांव की धूल लूटने के लिए इस कद्र पागल हुए कि भगदड़ मच गई वहां पर और वहां पर लाशें बिछ चुकी हैं। देखिए कैसा था उस वक्त का वो मंजर। तस्वीरों में दिख रहा है कि नारायण साकार हरि उर्फ भोला बाबा का काफिला सत्संग के बाद निकल गया और फिर उसके पीछे पीछे लोग दौड़ पड़े। इसी के बाद वहां भगदड़ मची और लाशों का अंबार लगा। बाबा का प्रवचन सुनने जो लोग आए थे उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां मौत उनका इंतजार कर रही है। बाबा के पांव की धूल जमा करने के लिए भाग रहे लोगों को यह पता भी नहीं था कि यही उनके मौत का कारण बन जाएगा। माँ गई भैया मेरी तो सब लुटवा में तो भैया का चुनाव बचो। वो तो चले गए थे, उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। लेकिन इस भगदड़ के बाद का जो मंजर है वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हादसे में 116 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल हुए। भगदड़ के वक्त कैसा मंजर था वो चश्मदीदों की जुबानी सुनी। बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। एक संग वो रुक गईगा, दबे गए वहाँ में। अब इस मामले में जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई।
हमारे रिपोर्टर्स इस खबर पर ग्राउंड पर लगातार बने हैं। हमारे साथ प्रमोद शर्मा है, नीतीश पांडे है हमारे साथ और शिवांक मिश्रा हमारे साथ हैं। शिवांक, आप आश्रम के बाहर मौजूद थे, वहां पर मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। इस बीच इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं? अब पुलिस की जो तैनाती वो बढ़ाई जा चुकी है और लगातार कोशिश जारी है कि धरपकड़ जो है बाबा को लेकर, आयोजकों को लेकर और तेज की जा सके। जी बिल्कुल, देखिए धरपकड़ लगातार तेज की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही वही हो रहा है कि बाबा आखिर कहां पर हैं। जो जानकारी मिल रही थी कल रात तक वो ये थी कि बाबा इसी आश्रम में। एक बार आपके सामने हम लोग दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों के लिए गेट नहीं खुला। ये आप देखिए, ये आश्रम का गेट है, इसको हम लोग खटखटा रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अंदर से निकलने को, बाहर आने को ना ही राजी है और ना ही गेट खोलने को राजी है। अंदर तकरीबन जो जानकारी मिल रही है कि 300 से 400 लोग हैं और उसकी गवाही ये जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं, हजारों, यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियां ऐसी हैं जो कि लगातार खड़ी हैं और लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम लोग गेट खटखटा रहे हैं, बुला रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति ना ही बाहर निकल के आ रहा है और ना ही बाबा की जानकारी देने को तैयार है। अब ऐसे में देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन लगातार ये दावा कर रही है कि वो बाबा की धरपकड़ की कोशिश कर रही है, तो वैसे में यही देखना होगा कि बाबा की धरपकड़ कब होती है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और जो लोगों की इंसाफ की आस है वो भी तभी पूरी होगी जब जल्द से जल्द बाबा को पकड़ा जाएगा। जी बिल्कुल, राम कुटीर आश्रम मैनपुरी से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। शिवांक, मैं नीतीश के पास जाऊंगी। नीतीश, आपके पास क्या अपडेट है? हम देख पा रहे हैं कि जो आश्रम से रिपोर्ट कर रहे हैं शिवांक, अंदर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, गाड़ियां बहुत सारी वहां पर लगी हुई हैं पार्किंग में, लेकिन कोई भी गेट टकाने की जहमत नहीं उठा रहा, मीडिया को जाने से रोका जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी, बताइए। देखिए, मैं मुख्य द्वार पे मौजूद हूं और मुख्य द्वार की ये जो तस्वीर है आपके सामने, और दूसरा पूरा का पूरा अगर इस आश्रम का जो साम्राज्य है वो 10 एकड़ से ज्यादा, अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, आप चारों तरफ देखिए, जो ये पूरी जमीन आपको ये सामने दिखाई दे रही होगी, जो सड़क के किनारे तक, ये सब कुछ आश्रम से जुड़ी हुई जमीनें हैं। और आप देखिए यहाँ सुरक्षा के लिए यहाँ पर वैन भी खड़ी है पुलिस की, इसके अलावा अन्य गाड़ियां भी खड़ी हैं बाहर भी, और जो दूसरे गेट पर है हमारे सहयोगी वो तो है, लेकिन यहां पर भी आपको देखिए ये बड़ा सा गेट आपको बंद दिखाई देगा, बाहर ये रंगोली दिखाई देगी, और इस गेट पर भी आपको थोड़ी देर पहले यहां पर सुरक्षा गार्ड मिले थे, लेकिन वो बात करने से बच रहे हैं। अब एक बार इस गेट को भी हम नॉक करके प्रयास करते हैं कि कोई हो जो बाबा के बारे में जानकारी दे सके। अब देखिए यहाँ पर अंदर आपको सुरक्षा गार्ड दिखाई देंगे, लेकिन ये बात करने से देखिए अभी पीछे हट गए, और आप देखिए इस छोटी सी जगह से अंदर की तस्वीरें जितना हो सके हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आश्रम के भीतर ऐसा कहा जा रहा है, सूत्र ऐसे बता रहे हैं कि बाबा मौजूद है, लेकिन प्रशासनिक अमला कह रहा है कि बाबा मौजूद नहीं है। जो सर्च ऑपरेशन है उसमें बाबा की मौजूदगी ना बताई गई है। कुछ और भी तस्वीरें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। जो गेट है उसके बाहर आपको भी जो संख्या अंदर दिखाई देगी, देखिए ये आश्रम के भीतर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भीतर आपको गाड़ियां दिखाई देंगी, इसके साथ ही जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के पीछे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। देखिए गाड़ियों के पिछले हिस्से में अगर आप एकदम पीछे की तरफ जाएंगे तो कुछ लोग दिखाई देंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो आश्रम के ये अनुयायी कहे जा रहे हैं, और अब ये देखना है कि क्या बाबा बाहर आते हैं, अगर अंदर होते हैं तो जिस तरह से प्रशासनिक अमला यहाँ पर तैनात है, जिस तरह से नीतीश, इस बात की कितनी संभावना है ये बताइए। आपने इस बात का जिक्र छेड़ा है, इस बात की कितनी संभावना है कि बाबा अंदर हो सकता है, पहली चीज, और साथ ही साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर्स इस सत्संग समागम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे वो भी अंदर हो सकते हैं, क्योंकि इन सबको लेकर डिटेल्स मिल रही है कि सब फरार चल रहे हैं, पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए हुए। नीतीश पांडे, देखिए पुलिस ने अपना सर्च ऑपरेशन पूरा किया और उस सर्च ऑपरेशन के बाद जो जानकारी सामने आई, बयान के तौर पर बाबा यहां मौजूद नहीं है, लेकिन बाबा को यहां पर आते हुए लोगों ने देखा। आप देखिए ये रंगोली जो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रंगोली इस बात की गवाही दे रही है कि बाबा यहां पर आए हुए हैं, क्योंकि जब यहां पर इस आश्रम के बाबा पहुंचते थे तो इस तरह की रंगोली बनाई जाती थी, जो अभी भी मौजूद है। कल 2:30 बजे के बाद यहां पर बाबा को प्रवेश करते लोगों ने देखा है, लेकिन गेट नंबर 1 पर नीतीश पांडे है, रामकुटीर आश्रम के गेट नंबर 2 पर शिवांक मिश्रा है, साथ ही साथ प्रमोद शर्मा भी हाथरस से रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस खबर पर बने हैं लगातार, हर तस्वीर सबसे पहले अपडेट्स के साथ जी न्यूज पर।